मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। कुल्लू सीरीज की अब तक की सबसे शानदार किस्त इख्तिताम को पहुंची। क्या सस्पेंस, क्या इमोशंस, क्या जंगी सीन्स। सीरीज ने एक बार फिर ऑडियंस के दिलों में अपनी दाग बिठा दी है। उस्मान बे जो कि एक वक्त में बिल्कुल बेबस थे और दुश्मनों के हाथ में थे, अलजाइदो खान के इल्ची और आयशा के दिए गए खंजर की वजह से अब दुश्मन के गले की हड्डी बन चुके हैं। न सिर्फ ये बल्कि अब बारी उस्मान बे की है। यही वजह है कि अब दुश्मन आपस में ही लड़ पड़े, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है और जानता है कि अब बेड़िया पिंजरे से निकल चुका है और उसे रोकना नामुमकिन है। यही वजह है कि ओल्गान ने बड़े प्लान के तहत उरहान बे और उस्मान बे दोनों को अलग अलग घेर लिया है और एक बार फिर किस्त का इख्तिताम ऐसे सीन पर किया गया जिसने शायकीन को तजस्सुस की वादियों में छोड़ दिया। जी हाँ, मरियम का हाथ छूट गया था और उस्मान बे मरियम तक नहीं पहुँच सके थे, जिन्हें लोकास ने रोक रखा था। तहम नए आने वाले ट्रेलर ने बहुत सी चीजें वाजे कर दी हैं, जिनसे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगली किस्त में क्या होगा। जी हाँ, अगली किस्त एडवेंचर और सरप्राइजेस से भरपूर होगी, जो कि फैंस की नजरें स्क्रीन पर टिका देगी और आंख झपकने का भी मौका नहीं देगी। जी हाँ, चूंकि अब सीरीज में जारी हालिया वाकयात मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुके हैं और जल्द उनका इख्तिताम भी होने जा रहा है। इल्बे, जिसका टॉपिक अब तक जेरे बहस था और लोग उसे पसंद भी करते थे, अब ऑडियंस के दिल से उतर चुका है। और ये तो हम कई बार पहले भी कह चुके थे कि असल इल्बाई तारीख के मुताबिक उस्मान बे के सबसे बड़े हमायती थे और ये जो सीरीज में इल्बाई का किरदार दिखाया जा रहा है, ये एक फर्जी किरदार है और अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सीरीज में अब इल्बे का किरदार तीसरी बार बदल चुका है। जी हाँ, इल्बाई को सबसे पहले हम एक हीरो के तौर पर जानते थे, उसके बाद इल्बे को सुंगरदिगिन बे के गद्दार पोते के तौर पर दिखाया गया और अब उसकी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, इल्बाई असल इल्बाई का कातिल है, जिसने आयशा को और सुंगरदिगिन के खंजर को इस्तेमाल करके बड़ी साजिश की है और काइयों के दरमियान घुस गया है। तहम अब उस्मान बे का इंतकाम दुश्मनों और गद्दारों को जलाकर राख कर देगा और कहानी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी और इन जमीनों पर एक ही नाम गूंजेगा, जो कि उस्मान बे का होगा। आज की शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि मरियम को कौन बचाएगा। यहाँ के मरियम पहाड़ से गिरकर शहीद हो जाएंगी। इल्बे का इख्तिताम कब और किसके हाथों होगा। क्या अगली किस्त में उस्मान बे कबीले पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा बड़ा किरदार सीरीज छोड़ रहा है, जबकि सीरीज में होने वाली नई एंट्री की भी बात होगी। इसके अलावा बात होगी बेगम खातून की, जिसने इल्बे का साथ देने का तो फैसला कर लिया, लेकिन अब उस्मान बे की वापसी बेगम खातून के होश उड़ाकर रख देगी, क्योंकि उसे सारुजा समेत बहुत से काइयों की शहादत का हिसाब देना होगा, जबकि साथ ही साथ और भी बहुत सी अहम बातें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हुआ था। जब किस्त एंड हुई तो उस्मान बे और बाला खातून बाज़ंतीनियों के घेरे में आ गए थे, जबकि सूफिया के ना होने की वजह से पुआइना यानी मरियम लड़ाई की जद में आकर पहाड़ से गिर गईं। यूं तो बाला ने उसका हाथ थाम लिया था, लेकिन उस्मान बे की मदद ना मिलने की वजह से पुआइना मजीद ना रुक सकी और उसका हाथ छूट गया था। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही मरियम गिर जाएंगी और मारी जाएंगी, यहाँ के उस्मान बे या कोई और उसे बचा लेगा। इस बारे बताने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं इल्बाई के बारे, जिसने असल इल्बाई का नाम इस्तेमाल करते हुए पूरे कबीले को आग में झोंक दिया और काइयों को दरबदर कर दिया। और ये बात तो हमने ऑलरेडी कह दी थी कि अगर ये सुंगरदिगिन बे का पोता होता तो कभी भी कुएं में जहर ना मिलाता, लेकिन चूंकि वो काई है ही नहीं तो उसे काइयों की जानों की परवाह भला क्यों होती। जिसे परवाह थी वो तो आपने खूब देखा। जी हाँ, आयशा जो कि वाकई ही काई खानदान से हैं और असल इल्बाई की बेटी हैं, काइयों का दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई दिया और जिस तरह उसने उस्मान बे से मिलने के बहाने उसे सुंगरदिगिन बे का खंजर दिया, वो सीन यकीनन शानदार था। और उसी खंजर की वजह से उस्मान बे न सिर्फ कैद से निकले बल्कि दुश्मनों और गद्दारों की नींदें भी उड़ गईं और उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। इल्बे चूंकि उस्मान बे के साथ काफी टाइम गुजार चुका है, इसलिए वो जानता है कि बेड़िया कैद में भी हो तो बेड़िया ही होता है। इसलिए वो ओल्गान से कह रहा था कि अलजाइतो खान के हुक्म के बावजूद उस्मान बे को मार दो, वरना ये हमें मार देगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उस्मान बे वापस आ गए तो वो मेरी और ओल्गान की गर्दन उड़ा देंगे और किसी शहनशाह या अलगानी खान की भी बात नहीं सुनेंगे। और ओल्गान भी इस चीज से खूब वाकिफ है। यही वजह है कि उसने इल्बाई को खूब झंझोड़ा है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अब की बार बेगम खातून को जसारत करना भी महंगा पड़ने वाला है और वो इस गद्दारी की कीमत अपनी मौत से चुकाएगी। गद्दार हवस और लालच में किस हद तक जा सकते हैं, आपने गुज़िश्ता किस्त में देख ही लिया होगा कि यूसुफ ने बेगम खातून के कहने पर सारुजा को किस तरह बेरहमी से मार दिया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उस्मान बे जब वापस आएंगे तो एक एक के बदले 10-10 लोगों की जानें लेंगे। जी हाँ, उस्मान बे की शानदार वापसी होने जा रही है। फिलहाल उस्मान बे ने एक काई एरिया बाजियाब करवाया है और ओल्गान को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द उस्मान बे काई कबीले पर भी कंट्रोल हासिल कर ही लेंगे, जिसके बाद उस्मान बे न सिर्फ सरदारी वापस लेंगे बल्कि सुंगरदिगिन बे का खंजर दिखाकर इल्बाई को भी एक्सपोज कर देंगे। लेकिन जब बेगम खातून को ये मालूम होगा कि इल्बाई ने असल इल्बाई को मार दिया हुआ है तो उसे खुद की जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। व्यूअर्स वाज़ेह कर दें कि उस्मान बे कबीले आने के बाद सबसे पहले इल्बाई की गर्दन उड़ाएंगे और बेगम खातून का एहतसाब होगा। लेकिन इस सबसे पहले एक और बड़ा किरदार भी सीरीज छोड़ जाएगा
व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ओल्गान ने जो काई कैदी बनाए थे उन्हें बाज़ंतीनियों के हवाले कर दिया था और खुद को महसूस करने के लिए बुरसा में मैदान सजाया गया जहां लुकास ने काइयों की गर्दनें उतारना थी। तहम उस्मान बे वहां सरप्राइज एंट्री करके न सिर्फ बाज़ंतीनियों का सारा मजा किरकिरा कर देंगे बल्कि लुकास की भी गर्दन उड़ा देंगे। जी हाँ, लुकास का किरदार ऑफिशियली सीरीज छोड़ गया है। उस्मान बे बाज़ंतीनियों पर तुर्कों का रोबो दबदबा बरकरार रखने के लिए उसी मैदान में लुकास की गर्दन उड़ाएंगे और ओल्गान भी उस्मान बे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा क्योंकि बाज़ंतीनी मेन विलन का खात्मा हो जाएगा। कहानी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए सीरीज में नए बाज़ंतीनी विलन की एंट्री होने जा रही है जो कि अब तक का सबसे खतरनाक बाज़ंतीनी कमांडर होगा और उस्मान बे को खूब टफ टाइम भी देगा। लेकिन उससे पहले ओल्गान का किरदार भी सीरीज छोड़ जाएगा जिसने इस वक्त इन जमीनों पर तबाही मचा रखी है। जी हाँ, ओल्गान का किरदार ज्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि वो एक गेस्ट कैरेक्टर है और सिर्फ एक आध किस्त का मेहमान है और उसका इंजाम भी वही होगा जो कि अब तक आने वाले बाकी मंगोल कमांडरों का हो चुका है और वो उस्मान बे की तलवार की दार महसूस करेगा और फिर इन जमीनों पर दो ही ताकतें बचेंगी, बाज़ंतीनी और उस्मानी, जिसके बाद उस्मान बे बुरसा के मुहासरे की जानिब पेशकदमी शुरू कर देंगे। बात स्टार्ट करते हैं हलीमा यानी मरियम के बारे, या आप कह सकते हैं कि पुआइना के बारे। मरियम जो कि उस्मान बे और बाला को मारने के इरादे से कबीले आई थी लेकिन उसे काइयों ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया है, जबकि अब तक तो काई भी उसकी कई बार जान बचा चुके हैं। और गुज़िश्ता किस्त में जो उस्मान बे और मरियम के सीन्स दिखाए गए वो शानदार थे। इस कदर इमोशनल सीन्स ने फैंस की आंखें भी नम कर दी जब उस्मान बे ने मरियम से कहा कि बेड़िया हिरन की हिफाजत नहीं कर सका और वो परिंदा बनकर उड़ गई। जी हाँ, मरियम को देखकर बाला और उस्मान को हमेशा हलीमा की ही याद आती है। यही वजह है कि कहानी को मजीद खींचा जा रहा है और अभी तक ऑडियंस को कश्मकश में रखा गया है ताकि सस्पेंस बरकरार रह सके और ये टॉपिक हॉट टॉपिक ही रहे। गुज़िश्ता किस्त में भी मरियम को पहाड़ी से गिरते दिखाकर किस्त का एंड कर दिया गया, जिसके बाद अब हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या वाकई ही मरियम गिर गई हैं और शहीद हो गई हैं या उसे कोई बचा लेगा। फिर सबसे पहले एक चीज वाजे कर दें कि ना तो मरियम वहां से गिरेगी और ना ही उसका किरदार खत्म होगा क्योंकि अभी तो इसको मजीद खींचा जाएगा। यही वजह है कि उस्मान बे मरियम को गिरने से बचा लेंगे। ताहम अगर कहानी में ट्विस्ट लाना हुआ तो मरियम पहाड़ से गिर जाएगी और शहीद नहीं होगी बल्कि गिरने के बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। व्यूअर्स, गुज़िश्ता किस्त में आपका फेवरेट सीन कौन सा था?